हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपीबीएससी मैथ्स लेक्चर। ये हमारा बीएससी फिजिक्स यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में आपका फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे के टॉपिक को। इस यूनिट के क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा से क्या समझते हैं और इसका उत्पादन कैसे होता है उसको बताना है। परमाणु ऊर्जा जो परमाणु के नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होता है या मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है, यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी नाभिकीय वाले परमाणु का विखंडन किया जाता है। इस प्रक्रिया से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन, अनुसंधान, चिकित्सा, औद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। यह ऊर्जा कम ईंधन में अधिक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इससे रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जिसका सुरक्षित निपटान आवश्यक है। देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा कैसे बनता है। परमाणु ऊर्जा कैसे बनता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम या प्लूटोनियम के भारी परमाणु पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, जिससे ये भारी नाभिकों का विखंडन होकर दो हल्के नाभिक बन जाते हैं। ठीक है, तथा बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा और 3 अन्य न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये 3 अन्य जो न्यूट्रॉन हैं वो आगे अन्य परमाणु है यानी कि भारी परमाणु, उसको नाभिकीय विखंडन करता है, जिससे एक श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है और निरंतर ऊर्जा प्राप्त होता रहता है। देखिए ये ऐसा होता है कि ये हमारे पास क्या है, एक सेकंड, ये हमारे पास कोई एक सेकंड, ये हमारे पास ये एक क्या है, भारी नाभिकीय है। अब इस पर मैं जो न्यूट्रॉन ऐसे, इस पर जब न्यूट्रॉन ऐसे पड़ेगा तो ये क्या होगा, इस पर जब न्यूट्रॉन ऐसे पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये होगा जो ये ऐसे एक नाभिक, 3 नाभिक यानी कि 3 परमाणु में टूट जाएंगे, 1 2 3। और जब ये टूटेंगे तो 3 क्या होगा, अन्य और लिख लेंगे, जो हमें 3 अन्य और छोटे न्यूट्रॉन लिख लेंगे। ये न्यूट्रॉन, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, आगे चलकर ये न्यूट्रॉन जब आगे चलेंगे तो ये फिर अन्य भारी नाभिक से टकराएंगे। यहाँ पास एक भारी नाभिक, यहाँ पास फिर ये क्या होगा, 3 नाभिक में टूटेगा, ये 3 ऐसे टूटेगा, फिर ये 3 ऐसे टूटेगा। ठीक है, फिर ये 3 ऐसे टूटेगा, फिर यहाँ पास ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रॉन ऐसे निकलते जाएंगे। इसी प्रकार ये रिएक्शन क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये होता है चेन रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, संयंत्र में यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलता है। ठीक है, ऊर्जा है वो क्या निकलता है, ऊष्मा के रूप में निकलता है। इस ऊष्मा को क्या कहते हैं, कूलेंट माध्यम जैसे जल द्वारा बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन होता है, यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग क्या लाते हैं, इस कूलेंट में। इस कूलेंट में क्या होता है, पानी भरा होता है। ये पानी जब पानी भरा ऊर्जा जब इसमें आता है तो ये क्या होता है, गर्म होता है। पानी गर्म होगा तो भाप में बनेगा, भाप इधर जाएगा और यहाँ से भाप इसमें से होते हुए टरबाइन तक जाएगा। ये भाप टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा जिससे जनरेटर घूमेगा और बिजली उत्पन्न होगी, जिसे हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब वो भाप ठंडा होकर यहाँ से पानी के रूप में वापस आएगा। इस पानी को यहाँ से ऐसे होते हुए फिर यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ से ऐसा ठंडा पानी आता रहता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इसमें देखिए पहले क्या होता है, नाभि विखंडन होगा, यहाँ पर नाभिकीय विखंडन होगा, आपका पानी को भाप में बदलेगा। यहाँ पर आपका जो पानी है वो भाप में यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पास, और यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा बदलेगा, ये ऊष्मा यहाँ पर आएगा
तो ये क्या होगा, भाप में पानी जो भाप में कन्वर्ट होगा ये यहाँ जाएगा भाप जनरेटर में यानी कि बॉयलर में। अब ये भाप यहाँ से होते हुए यहाँ टरबाइन में जाएगा, टरबाइन में पड़ेगा जोर से, तो ये क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होगी, जिससे जनरेटर यानी कि जो टरबाइन घूमेगा जनरेटर भी घूमेगा, और जनरेटर के घूमने से क्या उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होगा। इस तरह से ये काम करता है। अब देखते हैं नाभिक जो परमाणु ऊर्जा है उसके लाभ के बारे में। तो पहला लाभ है कि कम ईंधन में अधिक ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है परमाणु ऊर्जा से, ठीक है। यानी कि परमाणु ऊर्जा में बहुत कम मात्रा में हम लोग ईंधन का उपयोग करेंगे और अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करेंगे। फिर आता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इससे क्या होगा, जब हम लोग इसका उपयोग करेंगे परमाणु ऊर्जा से, जब बिजली बनाते हैं तो ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड, ये सभी गैस क्या होगा, कम मात्रा में रिलीज होगा, ठीक है, या बहुत ना के बराबर, ठीक है। ईंधन की बचत होगी। इसमें क्या है, हम लोग थोड़ी सी मात्रा में क्या कर रहे हैं, ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, और बहुत अधिक मात्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमारे क्या ईंधन भी बचत हो रहा है और ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, इसके उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता हम लोग कम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, उसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत। ये क्या है, ये किसी भी जैसे कि मौसम पर निर्भर नहीं करता, या धूप हो या बारिश हो, हर समय ये क्या करेगा, लगातार बिजली उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए इसकी हानि क्या क्या है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट। अब जैसे कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट है वो उत्पन्न होगा, जो क्या होता है, मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। अब ये हानिकारक चीज़ है, अब इसको यानी कि इसको जैसे कि सड़ने या ये तो बहुत कम ना के बराबर ही सड़ता है, ठीक है। तो इससे सुरक्षित निपटान भी आवश्यक है। अगर ये अच्छी तरह से इसका निपटान नहीं किया जा सकता तो ये क्या होगा, जो हमारे स्वास्थ्य है और पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दुर्घटनाओं का खतरा। दूसरा इसका हानि है कि क्या है, रिएक्टर में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होगी या जो नियंत्रण खो देने पर भी क्या होगा, गंभीर दुर्घटना और रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल जाएगा, जो मानव जीवन के लिए क्या है, हानिकारक है। उच्च लागत। अब देखिए इस संयंत्र को जब स्थापित किया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में इसको स्थापित करने में क्या पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे आसानी से इस जो फैक्ट्री है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा नहीं सकते। इसलिए इसमें क्या है, अधिक पैसे की आवश्यकता होती है और अधिक समय की भी आवश्यकता होती है, साथ में पैसे के साथ साथ इसे स्थापित करने में। ईंधन की सीमित उपलब्धता। हमारे पास जो यूरेनियम है और तथा प्लूटोनियम है वो क्या है, हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर लंबे समय तक हम इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो भंडार है वो समाप्त हो जाएगा। फिर आता है सुरक्षा का जोखिम। परमाणु जो संयंत्र है यानी कि फैक्ट्री और रिएक्टर पर हमला या सुरक्षा में चूक होने पर गंभीर परमाणु दुर्घटना का खतरा हो सके। यानी कि यहाँ पर सुरक्षा जोखिम है कि जैसे कि कोई दूसरा देश क्या कर, या पानी पड़ जाने पर, जैसे कि सुनामी आ गए तो रिएक्टर में जब पानी पड़ जाएगा तो दुर्घटना हो सकता है, या फिर किसी अन्य देश से आक्रमण होने की संभावना, ये सभी इसकी क्या है, सुरक्षा जोखिम है। तो ये रहा इसका, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो मैंने पोस्ट किया था कि पोस्ट में वहाँ पर आप QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।